हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि हमें एट लास्ट डायगोनल फाइंड आउट करना है। चलिए इसे समझते हैं। पहले तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके स्टेप्स क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, हम कैसे डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इससे पहले सबसे पहले तो हम समझते हैं स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप्स बोलता है कि भाई जब भी कोई एक गिवन मैट्रिक्स होता है, इट मे बी 2x2 और इट मे बी 3x3, वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए। एंड फाइंड द आइजेन वैल्यू एंड द आइजेन वेक्टर। तो सबसे पहला काम होता है हमें कि हम उसका आइजेन वेक्टर और आइजेन वैल्यू निकालें। मैंने पहले वाली क्लासेस में आइजेन वैल्यू और आइजेन वेक्टर कैसे निकालते हैं मैंने एक्सप्लेन किया है। आप जाके चेक कर लीजिए उसे, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ वी कैन एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आइजेन वैल्यू एंड आइजेन वेक्टर देयर। तो उसके बाद हमें निकालना होता है मॉडल मैट्रिक्स। अब ये मॉडल मैट्रिक्स होता क्या है यहाँ पे? वी नीड टू बी फाइंड आउट द मॉडल मैट्रिक्स पी विच इज अ मैट्रिक्स ऑफ एन आइजेन वेक्टर्स। सो जो भी हमें आइजेन वेक्टर मिलता है, तो जैसे 2x2 हो गया, तो अगर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 वैल्यू है तो वहां पे दो आइजेन वेक्टर मिलेंगे। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो वहां पे हमें तीन आइजेन वेक्टर्स मिलेंगे। तो उन्हीं को हम लिखते हैं एज ए मॉडल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा काम होता है इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स है जो गिवन मैट्रिक्स होता है, वी नीड टू फाइंड आउट द इवन गिवन मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है। तो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ पी होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। नेक्स्ट हमें आता है वहां पे फोर्थ वाले स्टेप्स में। इन द फोर्थ स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स हियर। In order to find out the diagonal of a matrix, the formula is D equals to P inverse A into P. So, अगर हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे with the help of calculator और manually, तो यहाँ पे हम we can able to find out the diagonal of the matrix. Step 5 में बताता है यहाँ पे the diagonal matrix P is also called as a spectral matrix. यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में हमें जो आइजेन वैल्यू मिलेंगे, तो वहां पे हमें भी डायगोनल मैट्रिक्स में एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम विल गेट द आइजेन वैल्यू। चलिए ये सारे प्रोसेस को हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसी को समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए इसी को समझते हैं हम बाय यूजिंग सम प्रॉब्लम्स हियर। पहले तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम लूंगा 2x2, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3x3 मैट्रिक्स। चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। As we can see, the given matrix is let solution given matrix। चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में दिया एलिमेंट्स -3 8 -2 7। now the given matrix is what here? A equals to -3 8 -2 7। okay, तो सबसे पहला स्टेप हमने देखा था, वी हैव टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। so to find characteristic equation, we know one equation, determinant of a minus lambda I, which is equals to 0. Now let's try to substitute। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले समझते हैं इसे। यहाँ पे I a का मतलब होता है यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स, लैम्बडा यानी कांस्टेंट वैल्यू होगा, दिस विल बी द कांस्टेंट। I is nothing but identity matrix। okay, where 0 is the null matrix। okay, now let's try to move within a problem here। -3 8 -2 7 minus it's lambda 1 0 0 1, which is equals to 0।
minus 3, 8, minus 2, 7 we can write, and here lambda is multiplied with a unit matrix, so we'll get lambda 0, 0, lambda again, which is equals to 0. Now we have to further simplify. Minus 3 minus lambda, 8 minus 0, 8 only, minus 2 minus 0, minus 2, 7 minus lambda here. So here we got determinant. इस वाले प्रॉब्लम को यहाँ पे हम डिटरमिनेंट, एज वी कैन से डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, तो इस वाले प्रॉब्लम को हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे। वो कैसे लिख सकते हैं, चलिए समझते हैं। हमें a माइनस लैम्डा आई करना था, तो इसका मतलब है कि -3 लैम्डा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, बस वो डायगोनल एलिमेंट के साथ मुझे लैम्डा वहां पे माइनस करके लैम्डा जोड़ना होता था। तो -3 माइनस लैम्डा, और ये बाकी के एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे, और यहाँ पे भी 7 माइनस लैम्डा वी कैन राइट डायरेक्टली ना। चलिए आगे चलते हैं अभी। Now as we can see, we need to find out the determinant of this whole matrix. -3 minus lambda multiply with 7 minus lambda, minus into minus plus 2 8 are 16, which is equals to 0 here ना। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं अभी। -3 into 7, that will be -21, minus into minus plus 3 lambda minus 7 lambda minus into minus plus lambda square plus 16 equals to 0। अगर मैं इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर लूं, तो I'll get lambda square minus 4 lambda. Now here -21 plus 16, which means here we'll get here -5, which is equals to 0। ये हमारा बन गया यहाँ पे, ये हमारा बन गया यहाँ पे quadratic equation। Now with the help of quadratic equation, we had to find out the roots. After simplification, lambda equals to -5, -1 we got। okay, चलिए इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम एक शॉर्टकट मेथड है उसे भी समझते हैं। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। द फॉर्मूला इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। चलिए इसे समझते हैं अभी ना। ट्रेस का मतलब होता है ना, व्हाट डू मीन बाय ट्रेस हियर। ओके, trace is nothing but sum of the diagonal element is known as the trace of the element। okay, trace of the matrix ना, ऐसे समझते हैं। सम -3 प्लस 7, तो इसका मतलब है हमारे पास +4 आएगा। so trace of a is 4 here। now we need to find out the determinant here। now directly we can find out -3 8 -2 7। so here we will get -21 minus into minus plus 16, so we'll get -5 as a determinant value here। -5 determinant, और हमारे पास ट्रेस आया +4। now we can substitute here lambda square -4 lambda, here it's lambda, what is the determinant value, so we got there -5, which is equals to 0। this is also one of the way in order to find out the root of the quadratic equation here, characteristic equation we can find out with the help of this formula also। now after solving, lambda equals to what we got, lambda equals to 5
-1 we got. चलिए, so right now we got eigenvalues here, so these are known as what we can say, these are known as eigenvalues. चलिए आगे समझते हैं हम. Now we had to find out what your eigenvectors here. eigenvector. चलिए इसी समझ से हम eigenvector कैसे फाइंड आउट करते हैं. eigenvector को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस लैम्डा i मल्टीप्लाई विथ कैपिटल X विच इज इक्वल्स टू 0. ना चलिए इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे -3 माइनस लैम्डा 8 -2 7 माइनस लैम्डा. अब ये कहां से आया, ये वाला इक्वेशन जहां पे हमने ये वाला इक्वेशन फाइंड आउट किया था वही वाला सब्स्टिट्यूट किया है मैंने. -3 माइनस लैम्डा 8 -2 7 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे x is nothing but x1 x2 which is equals to what here, 0 and 0, null matrix. Now चलिए case 1 lambda equals to 5 we can substitute here. चलिए 5 we can substitute. After substituting what the values will get, we'll try to find out. -3 -5. Now I wrote the equation. मुझे यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में लैम्बडा जहां पे भी था मुझे वहां पे लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, जो थी हमारे पास लैम्बडा इक्वल्स टू 5. एज बी सब्स्टिट्यूटेड. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन चलिए देखते हैं व्हाट आर द वैल्यूज वी विल गेट हियर. -3 -5 -8 8 -2 2 x1 x2 equals to 0. Now here we have to multiply here. हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे. -8 x1 plus 8 x2 equals to 0, minus 2 x1 plus 2 x2 equals to 0. Now let me try to give one name. चलिए मान लेते हैं इसी इक्वेशन 2 इक्वेशन 3. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, अगर मैं 4 लूं बाहर इक्वेशन 2 में, so we'll get -2 x1 plus 2 x2 equals to 0. Now as we can see here, चलिए समझते हैं इसे. जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों का ही कोएफिशिएंट सेम है, तो ऐसे टाइम पे हमें कोई भी एक इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द x1 एंड x2 बोथ द वैल्यूज हियर, इन दोनों की वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे लेट मी ट्राई टू कंसिडर द इक्वेशन 3. -2x1 plus 2x2 equals to 0. तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पे 2x2 equals to 2x1, we can cancel 2 on both the sides, so we left with x2 x1. यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब है कि x2 equals to x1 और इन दोनों का कोएफिशिएंट 1 आएगा. तो यहाँ पे हमें पहला आइजन वेक्टर मिल गया. आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी गॉट x1 x2 और ये 1 1. तो ये हमें मिल गया यहाँ पे आइजन वेक्टर यहाँ पे. चलिए इसी तरीके से हम समझते हैं यहाँ पे लैम्बडा इक्वल्स टू -1 लेके और उसका आइजन वेक्टर निकालते हैं. चलिए इसी को समझते हैं. केस 2 लैम्बडा इक्वल्स टू -1.
Now, as we saw at the beginning itself, lambda equals to -1 हमारा जो दूसरा आइजेन वैल्यू आया था, और साथ ही साथ में अगेन वी हैव टू कंसीडर द सेम इक्वेशन, दिस वन। चलिए इसी इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेता हूं यहाँ पे। सो -3 माइनस लैम्डा 8 -2 7 माइनस लैम्डा x1 x2 equals to 0। Now here माइनस लैम्डा मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहाँ पे। सो -3 -1 -2 8 7 -1 x1 x2 equals to 0। Now after simplification, -3 plus 1 8 -2 7 plus 1, then x1 x2 0 0। ये हमें आ गया यहाँ पे -2 8 -2 8 x1 x2 equals to 0 0 -2 x1 plus 8 x2 equals to 0 -2 x1 plus 8 x2 equals to 0। Now let me try to give equation here। 3 equation 4। ना जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से, और दोनों ही इक्वेशन में दोनों के ही कोएफिशिएंट सेम है। सो अगर कोएफिशिएंट सेम हो देन वी कैन एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x1 x2 बाय कंसीडरिंग एनी वन ऑफ द इक्वेशन ना। चलिए इक्वेशन में 3 कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे। सो -2 x1 plus 8 x2 equals to 0। Now here I can write 8 x2 equals to 2 x1, ये 4 और ये 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 x2 equals to x1 आया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x2 equals to x1, और ये जो कोएफिशिएंट रहेगा ये नीचे जाएगा इधर। सो वी गॉट x1 x2, जो यहाँ पे वैल्यू आया है हमारे पास ये 4 और ये 1 आ गया। Now the corresponding eigenvector are, जो कैपिटल X था, जो सबसे पहला जो हमें आया था 1 1, और साथ ही साथ में सेकंड में 1 4 1। ये हमारा हो गया आइजेन वेक्टर्स। इस मैट्रिक्स को हम मॉडल मैट्रिक्स भी बोला जाता है इधर ना। टिल हियर वी फाउंड आइजेन वैल्यू और आइजेन वेक्टर हमने देखा था। नेक्स्ट हमारा केस था, हमें फाइंड आउट करना था डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए समझते हैं हमें अभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ता है। सो डायगोनल के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने जैसे स्टेप्स में देखा था P इनवर्स A P ना। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं P इज नथिंग बट 1 1 4 1 -1। अब ये कहां से आया? ये हमारा जो मैट्रिक्स मिला था, जो हमें मॉडल मैट्रिक्स, उसी को हम P बोलते हैं। नेक्स्ट ये हमारा P इनवर्स हो गया, ये हमारा A इनवर्स हो गया जो गिवन मैट्रिक्स था, और साथ ही साथ में ये P। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड आउट द इनवर्स। P इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ P होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P। चलिए इसे समझते हैं कैसे निकालते हैं इसका P इनवर्स।
जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, स्पेशली अगर कभी 2x2 हो मैट्रिक्स, तो एक सिंपल सी चीज हमें याद रखनी होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट वहां पे निकालने के लिए हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अगर 2x2, ये मेथड 2x2 के लिए ही एप्लीकेबल होगा। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, ये 1 है, 1 है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो नंबर आएगा उसे इंटरचेंज करना है। अभी इस केस में तो दोनों ही नंबर 1 1 थे, इसीलिए 1 1 ही आया। सपोज मान लीजिए अगर 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे इसका एडजॉइंट लिखना है, तो ये 5 और ये 2 हो जाएगा। ये बस नंबर चेंज हो जाएंगे, बट इस वाले केस में 1 1 था। और ये वाला नंबर और ये नंबर जैसा है वैसे ही रहेंगे, बस मुझे साइन चेंज करना होगा। दोनों ही केस में वहां पे प्लस प्लस है, तो मुझे माइनस माइनस ऐड करना है। इस वाले केसेस में भी -3 -4। आई होप सो यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद होल डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालना तो सिंपल है, हमने देखा था पहले भी। 1 4 1 1, so 1 into 1, that will be 1 only, minus 4 into 1 4, तो यहाँ पे ये -3 आ गया। ये -3 हमने नीचे लिख दिया। चलिए इसे हम डिवाइड कर लेते हैं पूरे नंबर को। ये हो गया हमारा -1/3, 4/3, ये 1/3 और ये -1/3। ये हमारा निकल गया P इनवर्स वैल्यू। ओके ना, इसी चीज को हम यहाँ पे P इनवर्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अभी। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने P इनवर्स रखा है ये, और साथ ही साथ में ये P इनवर्स है, A P। सबसे पहले मैं इन दो टर्म्स को वहां पे मल्टीप्लाई करता हूँ, और इस वाले टर्म को मैं जैसा है वैसे ही रखता हूँ अभी फिलहाल के लिए। इसे हम बाद में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। -3 into 1 -3, 8 1s are 8। नेक्स्ट एलिमेंट हमें -3 into 4 -12, 8 1s are 8। नेक्स्ट -2 plus 7, नेक्स्ट -8 plus 7। अगर मैं ऐसे से फर्दर सिंप्लीफाई करूं यहाँ पे, so I'll get here ये -1/3, 4/3, 1/3, -1/3। Now let's try to simplify this. So we got 5 और ये -4, ये +5 -1। चलिए इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। -5/3 +20/3। नेक्स्ट minus into minus, that will be plus 4/3 -4/3। अब ये 5/3 minus 5/3 we got। next 4/3 minus 4/3 plus 1/3। चलिए इसे समझते हैं अभी। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये -5 प्लस 20 बन गया। इधर एक प्लस है एक माइनस है, -4/3 -4/3, दैट विल बी 0, और ये भी 0 कट हो जाएगा। अब इधर भी ये 3 -4 प्लस 1, so we got here 15/3, 0 0 -3/3। so after simplification we'll get here 5 0 0 -1। now as we can see, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, वो
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 माइनस 5, यही हमारा आइजेन वैल्यू था। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है, जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, डायगोनल में हमें बाकी ये सारे टर्म्स जीरो आने चाहिए और साथ ही साथ में डायगोनल एलिमेंट्स हमारा आइजेन वैल्यू आना चाहिए। देन वी कैन से द हेंस द गिवन प्रॉब्लम वी सॉल्व इन अ करेक्ट वे। चलिए, आई होप सो ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रॉब्लम में। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, हमने सॉल्व किया था 2x2 प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायगोनल मैट्रिक्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पे 2x2 फाइंड आउट किया था मैट्रिक्स। Now today we'll try to understand how we can able to find out the diagonal matrix of a given matrix. So as we can see here, जिसका ऑर्डर है 3x3 है यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं हम इसे। 3x3 मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायगोनल मैट्रिक्स। सो हम चलिए इसे समझते हैं। 3x3 अगर मैट्रिक्स दिया है तो हम उसका डायगोनल मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए समझते हैं बाय यूजिंग दिस एग्जांपल। नाउ एज वी सी सॉल्यूशन, जो सबसे पहला है, जो गिवन मैट्रिक्स हमें दिया है, जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था, हमें आइजेन वैल्यू और आइजेन वेक्टर फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमें आइजेन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करने के लिए हमने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल्स टू 0 ना। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग ऑल द थिंग्स इन अ डिटेल, क्योंकि यहाँ पे हम जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसे ही लिखना होता है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा हियर। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 माइनस लैम्डा और यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा 3 minus lambda. Directly we can write in this way also. और ये बाकी के एलिमेंट -2 2 -1 -2 2 -1 which is equals to 0. So अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है in order to find out the roots of the equation. अगर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई विल गेट हियर द क्यूबिक इक्वेशन, ये जो हमें पता है, बट इसे भी हम एक शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये जो बोलता है लैम्बडा क्यूब माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 0। चलिए अभी इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पी का मतलब क्या होता है, क्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पी इज नथिंग बट सम ऑफ diagonal elements of matrix A, और Q का मतलब sum of minor diagonal of A, at last determinant of A। चलिए इसी को हम फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन। तो जैसे हमने पहला देखा था, P का मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल्स, सम ऑफ द डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। सो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे, as we can see from this problem, see diagonal elements हमारे पास है इतने 6 3 3, ओके 6 प्लस 3 प्लस 3। तो अगर मैं ऐड करूं सभी को, सो आई विल गेट 12। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे
P की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। चलिए इसे लिखते हैं यहाँ पे। So P equals to 6 plus 3 plus 3, which is equals to 12. So we can say P equals to 12. The first value we got. Next, we need to find out the Q value. So Q says here the sum of the minor of diagonal. चलिए इसे भी समझते हैं। माइनर ऑफ डायगोनल का मतलब होता क्या है? Again, with the help of this matrix A, as we can say again, ये तीन एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल में हैं। बस इन्हीं तीनों एलिमेंट्स का मुझे माइनर एलिमेंट निकालना है। तो सबसे पहला 6 प्लस 3 प्लस, इसे ऐसा लिख लेते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 3, और इधर पे मैं इसके माइनस लिख सकता हूँ। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला 6 है, तो 6 में रो और कॉलम वो नहीं ऐड होगा, सो रिमेनिंग थिंग वी हैव टू पुट इन द मैट्रिक्स फॉर्म ना। मुझे 3 के लिए लिखना है अभी, तो यहाँ पे भी रो और कॉलम नहीं कंसिडर करना होता है, सो वी कैन राइट हियर 6 2 2 3। नेक्स्ट 3 के लिए लिखना है मुझे, सो 3 के लिए लिखने के लिए 6 minus 2 और 3 वी कैन राइट इन दिस वे। चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। सो 3 3s are 9 minus 1, देन ये आ गया प्लस, नेक्स्ट यहाँ पे भी। सो यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करूं, 6 3s are 18 minus 4 प्लस 18 माइनस 4। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 8 और ये 14 और ये यहाँ पे 14। So 14 14 28 plus 8, which is equals to 36. So we got Q value as a 36 here. Let me try to write here. So we got Q equals to 36. Now we have to find out what determinant of the matrix here. Determinant of the matrix A. So we need to find out the determinant of the matrix A. चलिए इसे भी समझते हैं हम कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जब भी अगर 3 क्रॉस 3 हो तो हाउ वी कैन एबल टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए ये भी सिंपल है। एज वी कैन नो, so हमें डिटरमिनेंट 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। now we can calculate this directly with the help of calculator। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके एग्जाम्स में अलाउ है तो यू कैन यूज एंड यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली। साथ ही साथ में मैंने अलग वीडियोस बनाए हैं हाउ टू यूज कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें मैंने हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मैंने बताया है। यू कैन चेक दोज वीडियोस आल्सो। चलिए इसे मैन्युअली पहले समझते हैं। 6 देन 3 3s are 9 minus 1 वी कैन राइट। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, जो माइनस आता है जो साइन के लिए, सो इट विल बी प्लस 2 देन minus 6 plus 2 then 2 into 2 minus 6
चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, विल गेट हियर 48 minus 8 minus 8 which will be equals to 32 here. So we got determinant of the matrix A also. So determinant of matrix A which is equals to 32 here. क्या तक हमें सारे वहां पे वैल्यूज मिल गए। चलिए नेक्स्ट उस इक्वेशन में मुझे लिखना है लैम्डा क्यूब माइनस पी लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू lambda minus determinant of A which is equals to 0. Now as you can see here, चलिए one by one we can substitute here the values lambda cube minus 12 lambda square plus 36 lambda minus 32 equals to 0. ये हमें cubic equation मिल गया है। Now again we had to simplify this cubic equation. Again we had to simplify this cubic equation in order to find out the eigenvalues here. So eigenvalues निकालने के लिए, so right now for the simplification I am using here scientific calculator. जैसा मैंने पहले ही बताया था, इवन दो जो भी पॉलिनोमल्स होता है जिसका जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमल क्यूबिक इक्वेशन हो गया, उसके भी रूट्स हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे मैनुअली करूँगा तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। Now, after calculating all these values, putting in the scientific calculator, so we will get here lambda equals to 2, 2, 8. So जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो मुझे तीन वैल्यूज मिलेंगे जो तीन रूट्स रहेंगे। So we got 2, 2, 8. यहाँ तक हमें मिल गया ये। So these are known as what? Eigenvalues. So eigenvalues are 2, 2, 8. Now next we need to find out the eigenvectors here. Let capital X be the what? X1, X2, X3 be the what? Eigenvalues corresponding to X be the eigenvector here, eigenvector corresponding to eigenvalues which is lambda here. Now जब भी हमें eigenvector निकालना होता है तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन याद रखना होता है। So as we know the equation for finding the eigenvector here, A minus lambda I capital X which is equals to what? 0 here. चलिए अब इसी के साथ हम यहाँ पे निकालते हैं इसके आइजेन वेक्टर्स। यहाँ पे आइजेन वेक्टर निकालने के लिए हमें एज वी नो लैम्डा माइनस ए माइनस लैम्डा आई, ये ऑलरेडी हमने इक्वेशन निकाला था, जो मैट्रिक्स निकाला था। एज वी कैन सी ये वाला मैट्रिक्स हमारा पूरा ए माइनस लैम्डा आई ये हमें मिल चुका है। तो इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उधर। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे 6 माइनस लैम्डा minus 2, 2 minus 2, 3 minus lambda minus 1, 2 minus 1, 3 minus lambda here, और ये हमारा आ गया x1, x2 और x3 which is equals to what? Now here we can put here 0 here, तो ये हमारा हो गया इधर
नल मैट्रिक्स। चलिए अभी मैं क्या करता हूं यहाँ पे केस वन। केस वन में वी नीड टू बी कंसिडर हियर लैम्डा वैल्यूज है। सो पहला लैम्डा इक्वल्स टू 2 कंसिडर करते हैं। ना कंसिडरिंग हियर लैम्डा इक्वल्स टू 2, अब मुझे क्या करना होगा, वेरिएबल लैम्डा इज देयर, आई नीड टू सब्स्टिट्यूट विद ना 2 देयर। So after substitution, I'll get here 4 minus 2, 2 minus 2, 1 minus 1, 2 minus 1, 1 और साथ ही साथ में x1, x2 और x3 which is equals to 0. Now we need to frame your 3 equations here. चलिए इसे भी फ्रेम कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 4 इंटू x1 माइनस 2 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 विच इज इक्वल्स टू 0। और उसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे -2x1 प्लस x2 माइनस x3 विच इज इक्वल्स टू 0, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गए ना। लुकिंग एट द इक्वेशंस, जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन सारे देख सकते हैं, सारे इक्वेशंस एक ही तरह के हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अगर इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर ऑल द कोएफिशिएंट्स, जैसे चलिए इसे नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 1 -1, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूं तो ये -2 प्लस 1 और ये -1 हो जाएगा, यानी ये वाला पूरा इक्वेशन मेरा सेम हो गया। इवन दो इक्वेशन ए भी, इक्वेशन अगर मैं वहां से -2 या 2 कॉमन ले लूं तो इक्वेशन ए और सी सेम हो जाएगा। सो अगर ऐसा कभी आए कि in that condition what we have to do here, so we need to be consider any one of the equations. So I'll considering here C equation here 2x1 minus x2 plus x3 which is equals to 0. Now next, ये यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर कभी इक्वेशन सेम आए, कोएफिशिएंट सेम हो, देन हमें we can assume x1 इक्वल्स टू -1, आप -1 की जगह पे 1 0 0 1 ऐसे वैल्यूज कोई भी x1 और x2 का ले सकते हैं यहाँ पे हम in this case. So right now I'm considering here -1 as well as 0. So instead of this values you can consider 1 0 0 1 consider कर सकते हैं। अब बचा यहाँ पे x3 जो मेरे लिए अननोन है। चलिए अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो 2 इंटू -1 माइनस x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है प्लस x3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ आई गेट -2 प्लस x3, या फिर मैं बोल सकता हूँ x3 इक्वल्स टू 2 हियर। नाउ वी गॉट 3 वैल्यूज हियर x1 x2 x3। चलिए नाउ वी नीड टू राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म हियर x1 x2 x3। इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे -1 0 और ये हमारा 2 हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट आइजेन वेक्टर। ओके, now in the same case, same way we need to be consider for the case 2 also. Again lambda 2 equals to है lambda equals to 2, क्योंकि दूसरा आइजेन वेक्टर आइजेन वैल्यू भी हमें 2 ही मिला था, 2 2 8 मिला था, तो इसी वजह से हमें फिर से lambda equals to 2 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे ना। सी यहाँ पे जब हम लैम्बडा इक्वल्स टू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था, हमें इस वाले तक यहाँ पे सारा कुछ सेम वैल्यू मिलेगा, और इवन दो व्हाइल कंसिडरेशन ऑल्सो विल गेट द सेम वैल्यू। सो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ वो पार्ट। नाउ अगेन राइट नाउ अगेन आई एम कंसिडरिंग हियर इक्वेशन सी हियर
सो 2x1 माइनस x2 x3 इक्वल्स टू 0, जैसा हमने पहले भी देखा था ना। इस वाले केस में हमें क्या करना होता है, x1 इक्वल्स टू, एज आई टोल्ड यू, वी कैन अज्यूम एनी वैल्यूज, बट ये कंडीशन है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाले में जैसे हमने यहाँ पे लिया है x1 इक्वल्स टू -1, x2 इक्वल्स टू 0, यही सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा लिख सकते हैं x1 0 लिख सकते हैं, x2 1 लिख सकते हैं, बट -1 0 ये x1 इक्वल्स टू -1 नहीं लिख सकते, x2 इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज द वैल्यूज ऑल्सो, और वी कैन टेक अनदर वैल्यूज ऑल्सो, नो इश्यू विद दैट। चलिए इस केस में x1 इक्वल्स टू 1, x3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मुझे x2 फाइंड आउट करना है। चलिए मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में, 2 इंटू 1 माइनस x2 जो मुझे फाइंड आउट करना है, और x3 की वैल्यू 0 है, सो वी कैन से x2 equals to 2 we got here. So x1 1, x3 is nothing but 0 here. Now we can say x1 x2 x3. Now here 1 2 0, ये हमें दूसरा आइजेन वेक्टर मिल चुका है ना। इसी तरीके से हम विल ट्राई टू फाइंड आउट द नेक्स्ट केस ऑल्सो। केस थर्ड, इस वाली कंडीशन में यहाँ पे लैम्बडा इक्वल्स टू 8 है। चलिए इसे भी समझते हैं हम ना। जैसे हमने पहले देखा था, we have to consider the matrix, the formula is A minus lambda I into capital X, which is equals to 0 ना। ये वाला हमने मैट्रिक्स देखा था लास्ट टाइम भी, 6 माइनस लैम्बडा माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस लैम्बडा, मल्टीप्लाई विथ x1 x2 x3, which is equals to 0 here. Now next, now here wherever lambda is there, we can substitute with ना 8 here, जहाँ पे भी lambda हमें है, we have to substitute, वहाँ पे हमें lambda equals to 8 substitute करना है। चलिए इसे substitute करते हैं और simplify करते हैं। So we'll get -2 -2 2 -2 -5 -1 2 -1 -5, ये हो गया हमारा, और ये x1 x2 और ये x3, which is equals to what, 0 0 and 0 here। इसे भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, -2x1 -2x2 प्लस 2x3 विच इज इक्वल्स टू 0, -2x1 -5x2 -x3 विच इज इक्वल्स टू 0, 2x1 -1x2 -5x3 विच इज इक्वल्स टू 0 ना। जैसे हम देख पा रहे हैं इस वाले तीनों इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट मिले हमें, वो सारे नंबर्स अलग अलग है हर एक इक्वेशन में। जैसे पहले केस में -2 +2 है, सेकेंड वाले में -2 -5 -1 है, और थर्ड वाले में 2 -1 -5 है। तो इस वाले केस में हमें सारे कोएफिशिएंट्स अलग मिलने की वजह से हियर वी हैव टू यूज द क्रेमर्स रूल्स। अब ये क्रेमर्स रूल्स क्या बोलता है, कंसिडर करते हैं यहाँ पे क्रेमर्स रूल ना। इनमें से, सो लेट मी ट्राई टू कंसिडर एनी, दिस इक्वेशन इज डी ई, और ये हमारा हो गया एफ। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन डी और ई को कंसिडर करता हूँ बाय कंसिडरिंग इक्वेशन डी एंड ई।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2x1 -2x2 प्लस 2x3 विच इज इक्वल्स टू 0 और ये -2x2 2x1 -5x1 x2 -x3 विच इज इक्वल्स टू 0 जैसा हमने कंसिडर किया। जब भी हम क्रेमर्स रूल्स फाइंड आउट करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द x1 x2 x3 वैल्यूज यहाँ पे, तो हमें क्या करना होता है, x1 जैसा है वैसे ही विच इज इक्वल्स टू -x2 लेना होता है फिर से, और ये हमारा हो गया x3। चलिए इसे भी समझते हैं कैसे क्रेमर्स रूल हम अप्लाई करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये x1 है, दोनों टर्म x1 है, तो ये मुझे दोनों टर्म छोड़ने होंगे और बाकी के x2 और x3 टर्म्स लेने होंगे यहाँ पे। जैसे -2 +2 -5 -1, उसी तरह से इधर भी। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ ना। x2 है तो मुझे छोड़ना होगा वो वाला टर्म -2 +2 -2 -1, और लास्ट में -2 -2 -2 -5। जी यहाँ तक आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। Now we need to be simplify all those things further here. So here x1 divided by, now after simplification what we're going to be get here, so minus into minus that will be plus, so we got 2 and यहाँ पे 10 minus x2, यहाँ पे 2 plus 2 x3 10 minus, और ये हो गया हमारा 4। सॉरी यहाँ पे 4 होगा। चलिए x1 ये 12 हो गया, माइनस x2 ये हमारा 6 हो गया, और ये x3 ये भी 6 हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं 6 कॉमन ले सकता हूं, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 और x2 -1 x3 ये 1। तो मैं इसे फिर से और मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं x1 x2 और x3। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे ऐसा लिख सकते 2 -1 1 ना। आई होप सो सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे इसका एक मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था। मॉडल मैट्रिक्स यानी क्या होता है? तो अभी तक हमने 3 आइजेन वेक्टर्स फाइंड आउट किए। उन तीनों आइजेन वेक्टर्स को हम साथ में मिला के लिखने पर उसी को बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। सो मॉडल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? मॉडल मैट्रिक्स को हम एक नाम देते हैं जो बी। चलिए जो पहला वाला हमें मिला था -1 0 2, और दूसरा वाला आइजेन वेक्टर 1 2 0, और तीसरा वाला जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 -1 1, जिसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 -1 1। ये हमारा हो गया बी ना। आई होप सो सभी को यहाँ तक समझ में आएगा ना। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पूछा था, जब भी हमें डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है जो बोलता है D इक्वल्स टू B इनवर्स मल्टीप्लाई विथ A इंटू B। जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें B के वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है। B हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाला टर्म। E ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया था हमें है वो भी, और साथ ही साथ में मुझे फाइंड करना है B इनवर्स। चलिए इसे B इनवर्स को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए इसे समझते हैं। B इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली, या फिर मैन्युअली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं मैन्युअली भी बताता हूँ और साथ ही साथ में मेरे
और से अलग साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं उसमें मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है कि बी इनवर्स हो किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकाल पाते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, वहां पे मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलिए इसे भी समझते हैं हम यहाँ पे। ना वी नीड टू बी फाइंड आउट द बी इनवर्स। बी इनवर्स कभी भी कोई किसी भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला बनता है एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं ना। एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब होता है हमें सबसे पहले इसका एडजॉइंट ऑफ बी, यानी हमें सबसे पहला निकालना होता है इसका कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, और इसका मुझे ट्रांसपोज लेना होता है। चलिए मैं वन बाय वन इसे फाइंड आउट करता हूँ। मुझे सभी का जो भी मैट्रिक्स रहेगा इस वाले हर एक एलिमेंट्स का मुझे कोफैक्टर निकालना होगा ना। आई डू यो, मैं डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मैं, ताकि ये वीडियो ज्यादा खींचे ना, ज्यादा लंबे बने ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं सॉल्व करूं बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, I'll get the matrix 2 minus 2 minus 4 minus 1 minus 5 2 minus 5 minus 1 और ये minus 2, ये ट्रांसपोज हो गया हमारा ना। इसी ट्रांसपोज को हमें जब भी रो होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो एलिमेंट्स होते हैं मुझे कन्वर्ट करके कॉलम एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, रो से कॉलम और कॉलम से रो में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ बी which is equals to ना -2 +2 -2 -4 -1 -5 2 -5 -1 -2, ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ बी हियर ना। साथ ही साथ में हमें डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना है ना। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला था, चलिए इधर ही हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हियर। तो सिंपल तरीका है, so -1 multiply with 2 ones are 2 minus 0 again -1, so again 0 minus into minus plus 2 we got again +2, so 0 minus 4. Now after simplification we'll get here -2 -2 -8, ये मिल गया हमें। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं so we'll get डिटर्मिनेंट ऑफ b which is equals to -12, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ b which is nothing but -12. now we can write in the above form, so अभी लिख सकते हैं यहाँ पे, so b inverse equals to, so ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 -1 -5 -2 -5 -1 -4 2 -2 और होल डिवाइडेड विथ -12 डिटर्मिनेंट। चलिए अभी समझते हैं, ये हो गया हमारा बी इनवर्स। अब मुझे कैलकुलेट करना था डी, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो फॉर्मूला था बी इनवर्स इंटू ए इंटू बी ना। so we got a b value here which is -1/12 मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हमें मिले थे 2 -1 -5 -2 -5 -1 -4 2 -2, और जो हमें मैट्रिक्स से ही था वो भी लिखना होगा यहाँ पे। तो जैसे हम देख सकते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1
3 हो गया हमारा, और जो हमें बी मैट्रिक्स यानी मॉडल मैट्रिक्स मिला था हमें -1 1 2 0 2 -1 2 0 ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले को एलिमेंट्स को, इस वाले मैट्रिक्स को हम जैसा है वैसे ही रखते हैं अभी फिलहाल। ये 2 1 -5 -2 -5 -1 4 -4 2 -2, इस वाले मैट्रिक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम मैं मैनुअली कर रहा हूँ, या फिर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ सकता है यहाँ पे। इसे भी समझते हैं। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट -6 + 0 + 4 6 -4 + 0 12 + 2 + 2 2 + 0 -2 -2 + 6 + 0, और ये हो गया -4 -3 -1, साथ ही साथ में -2 + 0 -6 + 6 2 -2 + 0 4 + 1 + 3। चलिए इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/12 2 -1 -5 -2 -5 -1 -4 2 -2। अगर मैं ऐसे सिंप्लीफाई करूं तो वी विल गेट हियर -2 2 16 0 4 -8 4 0 और 8 ना। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। सो -4 + 0 -20 -4 -4 + 0 32 + 8 -40 4 + 0 -4 -4 -20 + 0 -32 + 40 -8 8 + 0 -8 -8 + 8 + 0, ये हो गया हमारा लास्ट वाला -64 -16 और ये -16 ना। इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं -1/12। तो पहला वाला मुझे मिलेगा -24, ये 0 हो गया, ये 0 ये 0 -24 0 0 0 -96 ना। अगर मैं -1/12 को अंदर ले जाऊं और डिवाइड करूं तो विल गेट हियर 2 0 0 0 2 0 और 0 0 8 मिलेगा मुझे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर्स। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट होता है, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे होंगे आइजेन वैल्यूज। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से कंफर्मेशन कि जो हमें आइजेन वैल्यू मिला था वो वाला आइजेन वैल्यू करेक्ट था। और डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं वो आइजेन वैल्यू ही आते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो सभी को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।